Hello everyone, welcome to the session. This is your educator Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology. आज हमारा है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी का पार्ट 2 वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. इससे पहले हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स और हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में देखा था. आज हम लोग रेंज ऑफ थैलस के बारे में बात करेंगे. मतलब अगर हम रेंज ऑफ थैलस का मतलब क्या है कि अगर हम पर्टिकुलर एल्गी जो पूरा है फाइलम उसके अंदर देखेंगे कितने प्रकार की हमें एल्गी मिल रही हैं, तो वो रेंज ऑफ थैलस के अंदर आपका आएगा. ठीक है, एक मतलब जनरल की अगर हम बात करें तो सो द एल्गी शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब क्या है कहने का कि अगर हम एल्गी में देखेंगे ना, अगर हम लोअर एल्गी से स्टार्ट करेंगे और हायर एल्गी तो पढ़ेंगे, एडवांस एल्गी को पढ़ेंगे, तो उसके बीच में इतने सारे आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे ना. किस चीज में वेरिएशन? उनके साइज में, उनके शेप में, उनके स्ट्रक्चर में. मतलब आपको अब ये देखोगे कि बहुत बड़ी वाइड रेंज है एल्गी के थैलस के अंदर. ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में रखा हुआ है. मेजर जो हेडिंग्स है उनके अंदर आपको देखना पड़ेगा. सो यहाँ पर पहली हेडिंग है यूनिसेलुलर फॉर्म्स. यूनिसेलुलर फॉर्म्स का मतलब है कि मान लीजिए मैंने बोला ये एक सेल है, इस सेल के पास यहाँ पे सेल वॉल है. ठीक है, सेल वॉल के पास सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे प्रॉपर इसका जेनेटिक मटेरियल है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और मतलब इस सेल के अंदर प्रॉपर सारे ऑर्गेनल्स हैं, एज वेल एज ये सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कैपेबल है. मतलब ये सेल सब कुछ कर सकती है. ये आपका रिप्रोडक्शन भी कर सकती है, ये सेल आपका फोटोसिंथेसिस करके फूड भी बना सकती है, ये सेल मेटाबॉलिज्म में भी पार्ट लेती है. तो यूनिसेलुलर एल्गी ये कहलाएगी. बिकॉज ये कैसी है, ये एक सिंगल सेल है लेकिन ये पूरे सारे फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है. दैट्स व्हाई यूनिसेलुलर एल्गी. मतलब सिंगल सेल से मिलके अगर कोई एल्गी बनी है उसको हम यूनिसेलुलर एल्गी कहेंगे. ये यूनिसेलुलर एल्गी आपकी मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है. मोटाइल का मतलब मान लीजिए यहाँ पर पानी है, इस पानी में अगर ये एल्गी की सेल मैंने डाल दी और इस एल्गी की सेल के पास पीछे फ्लैजला होगा तो ये यहाँ से स्विम करते करते यहाँ पहुंच जाएगी, है ना. तो ऐसी एल्गी जो कि ट्रैवल कर सकती है किसी मीडियम में विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला, उसे हम मोटाइल एल्गी कहेंगे. और नॉन मोटाइल का तो मतलब जस्ट इसका उल्टा ही है, क्योंकि उसके पास फ्लैजला नहीं है तो वो एक ही जगह पड़ी रहेगी, वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी इसके बाद कॉलोनियल फॉर्म्स. मतलब आप देखो कॉलोनी बन रही है, कॉलोनी बनने के लिए हमें एक से ज्यादा सेल चाहिए. एक सेल की तो बात हमने कर ली यूनिसेलुलर फॉर्म्स में, लेकिन अब कॉलोनी बनानी है तो हमें यहाँ पर बहुत सारी सेल्स की आपस में मिलकर ये एक कॉलोनी हमें तैयार करनी होगी. इन्हीं को हम कहते हैं कॉलोनियल फॉर्म्स. ठीक है, अब ये जो कॉलोनी बनती है ये कैसी हो सकती है? आपकी सिनोबियल कॉलोनी भी हो सकती है और आपकी पाल्मोलॉइड कॉलोनी भी हो सकती है. ठीक है, पहले आप लोग मतलब समझो कि व्हाट इज सिनोबियल एंड व्हाट इज पाल्मोलॉइड. सिनोबियल का मतलब क्या होगा? यहाँ पर आप कॉलोनी को देखोगे तो पर्टिकुलर ईच कॉलोनी के अंदर आपको डेफिनेट शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल मिलेगा. एग्जाम्पल के लिए है वॉल बॉक्स. मान लीजिए मैंने ये एक एरिया बनाया है, इस एरिया में आपकी नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं और इन्होंने आपस में मिलके कॉलोनी को बनाया है. तो आप देखोगे हर एक सेल का साइज कैसा है? सेम है ना, एक सेम है. और मैंने बोला अगर इसके अंदर आपकी 64 सेल्स हैं तो उनका नंबर हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. उनका जो शेप है फिक्स रहेगा, अरेंजमेंट भी उनका फिक्स रहेगा. ऐसी कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं. वहीं अगर हम बोले कि द कॉलोनी ऑफ नंबर, अगर उनकी सेल्स के नंबर फिक्स नहीं है, उनका शेप फिक्स नहीं, उनका साइज फिक्स नहीं है, तो वो आपकी पाल्मोलॉइड कॉलोनी हो जाती है. ठीक है, आई होप आपको सिंपल सा मतलब डिफरेंस समझ में आया होगा. सिनोबियल और पाल्मोलॉइड का मतलब है, सिनोबियल का मतलब है जब सेल का शेप, साइज और अरेंजमेंट फिक्स है. ठीक है, पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर के अंदर इतनी ही सेल होंगी, 64 ही सेल होंगी, छोटे साइज की ही होंगी और इसी अरेंजमेंट में रहेंगी, तब वो सिनोबियल कॉलोनी है. लेकिन मैंने बोला हर एक जनरेशन में इनके नंबर भी बदल रहे हैं, इनका शेप भी बदल रहा है और साइज भी कोई डेफिनेट नहीं है, तो वो आपकी पाल्मोलॉइड कॉलोनी कहलाती है. इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर सिनोबियम का वॉल बॉक्स, एल पाल्मोलॉइड का एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा.
नेक्स्ट हम लोग बात करें फिलामेंटस फॉर्म की। फिलामेंटस फॉर्म का मतलब है ऐसी अलगी जो धागे नुमा आपको देखने को मिलेंगी, उन्हें हम फिलामेंटस फॉर्म कहते हैं। फिलामेंट्स कैसे बनते हैं? फिलामेंट्स बनते हैं जब सेल एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे सेल एक के ऊपर एक अरेंज हो गए, तो ये क्या बन गई? एक आपका फिलामेंट बन गया है। ऐसी एल्गी को हम फिलामेंटस एल्गी कहते हैं। फिलामेंटस फॉर्म, अब ये ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। अगर फिलामेंट है, जो आपका धागा है, धागे नुमा जो एल्गी है, उनमें साइड साइड से ब्रांचेस निकल गई हैं तो वो ब्रांच एल्गी कहलाएगी, और ब्रांचेस नहीं निकली हैं तो वो अनब्रांच्ड एल्गी कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये एक सेल बनाया, ये 2 सेल बनाया, 3 सेल, 4, ऐसे करके मैंने सेल्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सिंगल बिना अनब्रांच्ड वाला है। अगर मैंने इधर से भी सेल की एक ऐसे ब्रांच निकाल दी, फिर इधर से भी सेल की ऐसे ब्रांच निकाल दी, फिर यहाँ से भी सेल की ऐसी ब्रांच कर दी, तो ये क्या है? ब्रांच्ड फिलामेंट है, ठीक है। जो कैसे बनते हैं जब सेल्स की लेटरल आउटग्रोथ होती है और वो एक के ऊपर एक अरेंज होती जाती हैं। एक और टाइप का फिलामेंट होता है जिसे हम हेट्रोट्राइकस कहते हैं। हेट्रोट्राइकस के अंदर जो थैलस होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। मतलब आपको थोड़ा बहुत हिस्सा उसका नीचे हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हुए दिखेगा एल्गी का, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इरेक्ट ग्रो करते दिखेगा। तो प्रोस्टेट का मतलब जमीन में रेंगता हुआ अगर ग्रो कर रहा है हिस्सा तो वो प्रोस्टेट, और ऊपर से कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं तो वो इरेक्ट। ऐसा भी आपको हेट्रोट्राइकस हैबिट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइफोनेशियस फॉर्म की। साइफोनेशियस फॉर्म का मतलब है पाइप लाइक जो होता है, जो मतलब आपने देखा होगा ना होस पाइप, जिसमें पानी निकलता है, बीच में हॉलो रहता है, किनारे किनारे बाउंड्री होती है, तो कुछ उसी तरीके का होता है। ये ब्रांच हो सकते हैं, एसेप्टेट हो सकते हैं, सिनोसिटिक और ट्यूबुलर फिलामेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेनकाइमेटस फॉर्म। पेरेनकाइमेटस फॉर्म का मतलब है कि देखने में लगा होगा पेरेनकाइमा सेल्स हैं, बट एक्चुअली में वो पेरेनकाइमा सेल्स नहीं होती, काफी कंपैक्टली सेल्स होती हैं। तो उन्हें हम फ्लैट फोलियोस टाइप या ट्यूबुलर थैलाई कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ डिविजन्स की वजह से बन गई हैं। ये था कुछ रेंज ऑफ थैलस। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में एक एक करके देखो। ये जो है आपके लिए टेबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हो यूनिसेलुलर मोटाइल, मतलब एक सेल है और प्लस मोटाइल है, मतलब वो ट्रैवल कर सकती है, उसके पास फ्लैजला है। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर तो है बट वो नॉन मोटाइल है, मतलब क्या है इसका कि उसके पास यहाँ पर फ्लैजला नहीं है। एग्जाम्पल है क्लोरेला। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कोलोनियल की बात करें, मतलब कोलोनी मल्टी सेलुलर है, तो सिनोबियम का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। और अगर कॉलोनी नॉन मोटाइल है, मतलब उसके पास मतलब फ्लैजला नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टेयन। साइफोनोशियस की बात करें, जिसमें बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होगा बीच में, और इसको आप तुरंत इमेजिन रिजेंबल करेगा होस पाइप की तरह, तो वो है वाउचेरिया। अनब्रांच्ड फिलामेंट्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। इसके फिलामेंट्स कैसे होते हैं? इसके फिलामेंट्स में कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। एक और एग्जाम्पल है आपका ऊडोगोनियम, जिसके फिलामेंट्स में ब्रांचिंग नहीं होती है। ब्रांचिंग वाले फिलामेंट्स कौन से हो सकते हैं? क्लैडोफोरा हो सकता है। डिस्कॉइड मतलब डिस्क की तरह पड़ा हुआ ना, सीडी जैसे डिस्क होती है ना, उस तरीके से एल्गी का अगर हैबिट दिख रहा है तो वो है कोलियोकीट। हेट्रोडाइकस में मैंने अभी बताया था, इसके पास 2 सिस्टम होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हम प्रोस्ट्रेट कहते हैं, वर्टिकल को हम इरेक्ट सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल इज फ्रिस्चुला। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि पेरेनकाइमेटस फॉर्म में कौन आ जाएगा, तो फोलिशियस भी होती हैं फॉर्म्स। एग्जाम्पल है अल्वा, जिसे हम सी लेटस भी कहते हैं और जिसे सैलेड की तरह यूज किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है, वॉल्वॉक्स का पिक्चर है। इसमें आप देखो ये छोटे छोटे से डॉटर कॉलोनी भी बनी हुई है, और ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये सारे सेल्स हैं। तो ये कैसी है? मोटाइल है और कॉलोनियल एल्गी है। यहाँ पर आप देखो सिफेलोरियोस का भी ऐसी करके कॉलोनी इसने बनाई है। ऊडोगोनियम का अनब्रांच्ड फिलामेंट है। ये जो सेल्स हैं एक के ऊपर एक अरेंज है, कोई भी ब्रांचिंग इसमें नहीं निकली है। स्पायरोगायरा में भी देखो ये ऐसे स्पायरोगायरा के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर कारा के स्ट्रक्चर है। ये एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जो कि आप बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हो। ये कारा का है यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक है, ये कारा का है और ये अदर एल्गी का यहाँ पर सेल दिखाया गया है।
फिर से ये एक चार्ट है आपको वही अच्छे से समझाने के लिए कि रेंज ऑफ थैलस में यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर का मतलब यहाँ पर क्या है, आपकी सिर्फ एक सेल है और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सेल से मिलके ये एल्गी बनी हुई है। एक सेल आपकी नॉन मोटाइल भी हो सकती है, मतलब इसके पास जो फ्लैजिला है वो आपका अब्सेंट हो सकता है। फ्लैजिला अब्सेंट है तो वो मूव जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं करेगा। वहीं मोटाइल है मतलब इसके पास आपका फ्लैजिला जो होगा वो प्रेजेंट हो सकता है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। वहीं मल्टी सेलुलर की बात करें तो ये भी नॉन मोटाइल कॉलोनी भी हो सकती है, मोटाइल कॉलोनी भी हो सकती है। नॉन मोटाइल कॉलोनी में हो गया पिडास्ट्रियम एज वेल एज हाइड्रोडिक्टियन, और फिर मोटाइल कॉलोनी में ये एमॉर्फस भी हो सकता है, डेंड्रॉइड भी हो सकता है। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर से ये डिवाइड किया गया है फिलामेंटस में। फिलामेंटस में आपकी ब्रांच्ड फिलामेंट, अनब्रांच्ड फिलामेंट, अनब्रांच्ड में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, ओडोगोनियम, ब्रांच्ड में क्लैडोफोरा, सूडो ब्रांच्ड में मतलब फॉल्स ब्रांचिंग में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा सिक्टोनिमा। हेट्रोटाइकस में है कारा, सैफनेशियस में है आपका वाउचेरिया। हेट्रोटाइकस में आपका आ जाएगा एक्टोकार्पस भी, जो कि ब्राउन एल्गी है, इसके अंदर भी हेट्रोटाइकस हैबिट है। फिर है यहाँ पर आपका सूडो पेरेन्काइमेटस में मोनोस्ट्रोमा एंड पेरेन्काइटिस में अल्वा, इसी को हम कह रहे थे सी लेटस, जो सलाद की तरह खाया जाता है, और ये मरीन एल्गी है। तो ये था कुछ आपका एल्गी का रेंज ऑफ थैलस। अगेन वन डायग्राम है, पहला वाला है वॉल्वॉक्स का। आप देखो यहाँ पे सेल, सभी सेल्स का नंबर क्या है, सेम है, फिक्स है। तो ये कैसा है, ये है सिनोबियम, और ये एग्जाम्पल किसका है, सिनोबियम एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एल्गी का। ठीक है, ये किसका मेंबर है, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। आप लोग एग्जाम्पल्स पे जरूर फोकस करिएगा। नेक्स्ट है, आप देखो इसके पास दो फ्लैजिला है लेकिन सेल कितनी ही है, एक ही है। तो ये है आपका क्लेमाइडोमोनाज एल्गी। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, मोटाइल है। नेक्स्ट आप देखो कि इसमें ब्रांचेस भी ऐसे ऐसे निकली हैं। ठीक है, ट्री लाइक है, तो ये है आपका कारा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े फ्रॉन्ड्स निकले हैं। ठीक है, ये आपका अल्वा है, यहाँ पर ये आपका होल्ड फास्ट है, यहाँ पर ऊपर की तरफ बड़ा फ्रॉन्ड है। तो कुछ इस तरीके से वेरिएशन हो सकता है एल्गी में। पहला वॉल्वॉक्स था, दूसरा क्लामाइडोमोनास, तीसरा कारा। फिर वो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल था लैमिनेरिया है, फ्यूकस है, डिक्टियोटा है, ये डिक्टियोटा है, ये फ्यूकस है, लैमिनेरिया है। फिर रेड एल्गी का पोरफायरा है और पॉलीसाइफोनिया है यहाँ पर। ठीक है, एक और पिक्चर देख लो, ये डिस्कॉइड है, डिस्क की तरह, मैंने बोला था ना डिस्कॉइड, डिस्क की तरह कोई एल्गी है तो वो क्लोरोफाइसी का कोलियोकीट है। आप देखो ये सारा डिस्क की तरह लग रहा है, चपटा हुआ एकदम 2D में रहता है ये, और ये एक इपीफाइट है, मतलब दूसरे पेड़ों के ऊपर ये चिपक जाता है ये एल्गी। वहीं सिनोबियल में वॉल्वॉक्स के देखो सब सेल्स आपस में जुड़ी हैं, अरेंजमेंट सबका सिमिलर है, हेंस ये सिनोबियल एल्गी है। और ये फिलामेंटस का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।